Hello guys, this is I Khurshid Ansari, a communication developer and English trainer. वेलकम टू कैरी इंग्लिश इन्फो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हैव का सारा यूज। लेकिन दोस्तों आज हैव की मैं वो सच्चाई आज मैं बताने वाला हूं जो शायद आपको पता ना हो। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं हमारे हिंदुस्तान की किताबों में ये छपती भी है क्या कि जब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे तो उसमें हम उसका स्ट्रक्चर को देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। माफ कीजिएगा ये किताबें तो सही है लेकिन स्ट्रक्चर में जहां पर हैज है वहां पर पहले हैव होना चाहिए, क्योंकि हैज जो है वो क्रिया का पांचवा रूप है और हैव जो है वो क्रिया का पहला रूप है। तो पहले ऐसे होना चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके रूप को। इसका रूप है, पहला हमारा रूप है फर्स्ट हैव, सेकंड हैड, थर्ड हैड, फोर्थ हैविंग, फिफ्थ हैज। अब आइए हम लोग जान लेते हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ हैव। तो दोस्तों आपको पता है कि हैव इज यूज्ड एज बोथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हैव का इस्तेमाल जो होता है वो इंग्लिश में एक हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है और मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं जो मेन वर्ब को मदद करे। आइए सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। द वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू मेक अ सेंटेंस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि कोई आदमी 50 kg का एक वेट को उठा रहा हो, लेकिन वो अकेले उठाने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो किसी को हेल्पिंग हैंड यानी कि हैंड मांगा कि यार थोड़ा सा मदद कर दो, मैं इसे उठाना चाहता हूं। अब उसको मदद करने के लिए चला गया उठाने के लिए। तो जो उठा रहा है वो तो मेन है, लेकिन उसका जो मदद कर रहा है वो हेल्पर है। उसी प्रकार जो है वो मेन वर्ब अलग होता है और उसका जो मदद करने वाला यानी कि असिस्टेंट जो होता है वो हेल्पिंग कहलाता है, यानी कि वो हेल्पर है। उसी प्रकार आइए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है क्या। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे शी इज राइटिंग अ लेटर। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, शी इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर क्रिया कितने हैं? 2 क्रिया है। एक तो हमारा है इज और दूसरा है हमारा राइटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे जो हमारा मेन वर्ब है वो हमारा है राइटिंग, और दूसरा जो ध्यान देंगे इज इस्तेमाल हुआ है, ये इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब कहेंगे कि सर हम इसको कैसे पहचाने कि यही मेन वर्ब है और ये हमारा जो है मेन वर्ब है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि जब एक सेंटेंस में यानी कि एक वाक्य में अगर 2 क्रिया आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला जो क्रिया होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा और सेकंड जो होगा वो मेन वर्ब होगा। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि राइटिंग हमारा मेन वर्ब है और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई हैव टेकन टी यानी कि मैं चाय ले चुका हूँ यानी कि पी चुका हूँ। तो यहाँ पर भी देखेंगे यहाँ पर 2 क्रिया का इस्तेमाल हुआ है। एक हमारा है हैव भी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है और दूसरा हमारा है टेकन। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि 2 है, हैव और टेकन, 2 क्रिया है। तो हमारा पहला जो होगा हैव वो हमारा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा और सेकंड हमारा क्या है? टेकन क्या है? मेन वर्ब होगा। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शी हैज बीन सीटिंग देयर। तो शी हैज बीन सीटिंग देयर, इसमें भी आप देखेंगे हैज जो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है और सीटिंग हमारा क्या है? वो मेन वर्ब है। आइए हम देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल कि इसे जो है मेन वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये तो आपको पता ही चल गया है। यहाँ से हम जानेंगे कि इसको मेन वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन। एक सेंटेंस में अगर एक ही क्रिया हो, ध्यान देंगे तो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन। आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में क्रिया एक ही है, सिर्फ क्या है? हैव। तो यहाँ पर हैव क्या है? आपका मेन वर्ब होगा, है ना? मेन वर्ब होगा आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर ये किस टेंस में माना जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन ये प्रेजेंट टेंस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शी हैज़ अ रेड फ्रॉक। तो शी हैज़ अ रेड फ्रॉक, यहाँ पर हैज़ क्या है? वो मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्रिया नहीं है, यहाँ पर एक ही क्रिया है। तो जब एक ही क्रिया होगा तो वो मेन क्रिया होगा यानी मेन वर्ब होगा। आइए देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे शी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि वह पार्लियामेंट का सदस्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि शी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर इज क्या है? मेन वर्ब है
या हेल्पिंग वर्ब है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि क्रिया एक ही है, तो यहाँ पर इज क्या है, वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इज क्या होगा, वो मेन वर्ब होगा। अब आइए हम देख लेते हैं कि हैव का इस्तेमाल किस किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे दोस्तों, हैव का मतलब होता है होना। अब ध्यान देंगे, अब हैव में जो हमारा जो नाउन आएगा उसी रूप में वो ढल जाएगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हैव इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब। हैव का इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करें हैव, अब हैव प्लस फीवर, पहले मैंने बताया कि हैव का मतलब होता है होना, और अगर हम उसमें जोड़ दिया हमने क्या, फीवर, तो होना और फीवर तो क्या हो गया, बुखार होना। तो अगर हम लिखेंगे हैव और दूसरा मलेरिया, तो हैव मीन्स होना और मलेरिया, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, मलेरिया होना। नेक्स्ट ध्यान देंगे, हैव प्लस पेन यानी कि दर्द होना। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई हैव फीवर, इसका मतलब होगा मुझे बुखार आ जाता है या तो फिर मुझे बुखार है। अब हम इसी को अगर हम पास करें तो ऐसे होगा, आई हैड फीवर, मुझे बुखार आ गया या मुझे बुखार आ गया था। अगर हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करें तो ऐसा होगा, आई एम हैविंग फीवर, यानी मुझे बुखार आ रहा है। अगर हम इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करें तो ऐसा होगा, आई वॉज हैविंग पेन इन माई लेग, यानी कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा था। आइए देख लेते हैं इसका दूसरा यूज। दोस्तों हैव का मतलब होता है खाना या पीना। जैसे वह पेप्सी पी रहा था, तो हमारा सेंटेंस होगा ही वॉज हैविंग पेप्सी। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर हैविंग क्या है, वो मेन वर्ब है, और वॉज हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब है। मैंने क्या बताया, ही वॉज हैविंग पेप्सी, यानी कि वह पेप्सी पी रहा था। अब आइए देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, मैं नाश्ता कर लिया, तो हम कहेंगे यहाँ पर आई हैड ब्रेकफास्ट। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हैड जो है वो हैव का ही फॉर्म है, सिर्फ हमने क्या है पास्ट में इस्तेमाल किया है। आइए देख लेते हैं नंबर 3। दोस्तों हैव का मतलब होता है प्राप्त करना। हैव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। जैसे मुझे आपकी आवाज आ रही है, तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, आई एम हैविंग योर वॉइस। जैसे मुझे पापा का मैसेज मिल रहा था, आई वॉज हैविंग पापास मैसेज। आइए देख लेते हैं नंबर 4। अब देखते हैं हैव का यूज फॉर। दोस्तों हैव का इस्तेमाल विश के लिए भी किया जाता है। जैसे आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, जैसे हैव अ गुड जर्नी। आइए देख लेते हैं नंबर 5। दोस्तों हैव का इस्तेमाल परमिशन देने या परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं आपको जाने दे रहा हूँ, आई एम हैविंग यू गो। दोस्तों अगर हम इसको ऐसे बोले, आई एम लेटिंग यू गो, तो ये सेंटेंस उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। जैसे आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट हैव यू गो। अगर हम इसे ऐसे कहें कि आई वॉन्ट लेट यू गो, तो यह सेंटेंस उतना अच्छा नहीं है। तो ज़्यादा अच्छा होगा बोलना आई वॉन्ट हैव यू गो।